दोस्तों कोई कोई ऐसे यूट्यूबर है जो आपको ईटीएफ लेने के लिए आपको बहुत सारे सजेशन देगा। ठीक है। एंड बताएगा कि क्यों ईटीएफ बेहतर है म्यूचुअल फंड से वगैरह वगैरह, म्यूचुअल फंड आप क्यों नहीं लेना चाहिए, आप ईटीएफ क्यों नहीं लेते हो। ऐसे ऐसे बहुत सारे आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आपको मतलब आपको ये इन्फ्लुएंस करेगा कि ईटीएफ लेने के लिए। तो भाई इसका रीज़न है पता है, किसी ना किसी बंदे का अगर आप वीडियो देख रहे हो तो वो बंदा ना बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली किसी से इन्वॉल्व है। उसका पीछे बहुत सारा रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि वो ईटीएफ के बारे में बताता है। और ये भाई साहब देखिए स्टार एसआईपी के बारे में बताता है, बोलता है म्यूचुअल फंड के बारे में बताता है, बट कभी भी डायरेक्ट फंड के बारे में और रेगुलर फंड के बारे में क्या अंतर है, क्या बेनिफिट है, वो कभी नहीं बताता है। बट फिलहाल मैं आपको इस बंदे के बारे में बताता हूँ कि पुष्कर राज ठाकुर बोल के एक बंदा है, यूट्यूब में काफ़ी फेमस है, और चूँकि हमेशा ईटीएफ का ही बात करता है। क्यों बात करता है मैं आपको समझाता हूँ, इसका क्या फ़ायदा है। तो यहाँ पे देखिए ये बंदा जो पहले आपको बताएगा, ये पुष्कर राज ठाकुर पहले आपको बताएगा कि आप पहले आप स्टॉक्स में खाता ओपन कर लो। ठीक है, फ्री में खाता ओपन हो रहा है, आप स्टॉक्स में आप खाता ओपन कर लो, ये पहले आपको बताता है। ठीक है, उसके बाद ये बताता है कि ईटीएफ में आप इन्वेस्ट कर लो, म्यूचुअल फंड में नहीं। ठीक है, रीज़न है दोस्तों कि ये पुष्कर राज ठाकुर का यहाँ पे प्रीमियम, यहाँ पे आप स्टॉक्स के साथ पार्टनर है। यस, प्रीमियम पार्टनरशिप आप स्टॉक्स के साथ है, जहाँ पे इसको भारी रकम का एक मुनाफा मिलता है। मतलब एक पार्टनरशिप का एक अमाउंट उसको जाता है, आप स्टॉक्स का पार्टनर होने का इसको एक फ़ायदा होता है। और म्यूचुअल फंड में जैसे आपको पता है कि डायरेक्ट फंड में कोई भी इसको कहाँ कहीं से भी आपको बेनिफिट नहीं मिलता है, क्योंकि रेगुलर फंड में फिर भी एक डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट होता है, एजेंट को पैसा देना होता है। बट जो बंदा डायरेक्टली करेगा वहाँ पे एजेंट को पैसा देने का कोई जगह ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कोई एक्स्ट्रा पैसा म्यूचुअल फंड से आता नहीं है। बट आप ईटीएफ जब बेचते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जितना भी लिस्टेड ईटीएफ है, आप जब भी इस ईटीएफ को, कोई भी एक ईटीएफ को बाई करते हो या फिर सेल करते हो ना, तो आपको स्टॉक मार्केट का जितना भी प्लेटफॉर्म है वो कोई ना कोई आपसे ब्रोकर लेता है, राइट। तो आप स्टॉक्स पे आपसे ब्रोकर लेता है। तो जब बाई करो या फिर सेल करो, जितना आपका भारी रकम होगा उसके ऊपर आपको चार्जेस लिया जाएगा एज ए ब्रोकरेज। यस, और उस ब्रोकरेज का पार्ट ये भाई साहब को जाता है, पुष्कर राज ठाकुर को जाता है। इसीलिए वो ईटीएफ ईटीएफ करके चिल्लाता रहता है और आपको म्यूचुअल फंड कभी नहीं बताता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में ना ऐसा कोई पार्टनरशिप में पैसा नहीं मिलता है। जो प्रीमियम पार्टनर अभी भी है, हालांकि बहुत सारे जो रेगुलर पार्टनरशिप था वो तो प्रोग्राम क्लोज हो गया आप स्टॉक्स का, बट जो प्रीमियम एक पार्टनरशिप है, क्योंकि यहाँ से पुष्कर राज ठाकुर से काफ़ी ज़्यादा ओपनिंग मिलता है, अकाउंट ओपनिंग का उसको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है आप स्टॉक्स को। काफ़ी सारे लोग इन्फ्लुएंसर ओपनिंग करते हैं आप स्टॉक्स में, तो उससे क्या होता है, पुष्कर राज ठाकुर को एक पार्टनरशिप का पैसा मिलता है। और म्यूचुअल फंड में तो ऐसा कुछ पार्टनरशिप का पैसा मिलता नहीं है। तो भाई ईटीएफ करो। एक ये एक ईटीएफ ऐसे स्टॉक ब्रोकर की आप बोल सकते हो, एक स्टॉक आप बंच में खरीद रहे हो, कोई मान लीजिए आप ईटीएफ लिक्विडिटी बीस खरीद रहे हो, निफ्टी बीस खरीद रहे हो, आईटी रिलेटेड ईटीएफ खरीद रहे हो, तो जो भी खरीदोगे आपको क्या देना पड़ेगा, ब्रोकरेज। यस, विदाउट ब्रोकरेज आप ईटीएफ नहीं खरीद सकते हो, और बेचोगे भी तब भी आपको ईटीएफ का जो ब्रोकरेज है उस टाइम आपको ब्रोकरेज चार्ज देना पड़ेगा, बहुत बाय एंड सेल में। तो भाई साहब को बाय एंड सेल का दोनों का प्रॉफिट मिलता है, दोनों का पार्टनरशिप का प्रॉफिट यहाँ पे मिलता है, इसलिए ईटीएफ ईटीएफ करके चिल्लाता है। बट हमेशा म्यूचुअल फंड में अगर आप डायरेक्ट फंड में निवेश करते हो तो वहाँ से आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस देने का ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस इन्वॉल्व नहीं है। तो म्यूचुअल फंड में काफ़ी ज़्यादा अच्छा ईटीएफ से बेहतर रिटर्न मिलता है, क्योंकि ईटीएफ में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फंड मैनेजर्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है। ओके, बट म्यूचुअल फंड में रहता है, कब बेचना है, कब निकलना है, कब इसको और भी बाई करना है, कौन सा कैटेगरी में। म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर डेडिकेटेड जो होता है, आपका पैसों के जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसको ग्रोथ करने में काफ़ी एफर्ट देते हैं, बट ईटीएफ में ऐसा नहीं होता है। तो खास करके जब आप डिसीजन लेते हो कोई भी वीडियो देख के
कि ईटीएफ में आप निवेश क्यों करो, ये क्वेश्चन से आप पूछो। और ये बंदा भाई साहब आपको इतना इन्फ्लुएंस क्यों करता है, इतना आपको पुश क्यों कर रहा है, वो भी आप समझो। क्योंकि ईटीएफ से इसका पैसा कमाई होता है, इसका एक हिस्सा रेवेन्यू इसको जाता है इसके खाते में। ओके। और म्यूचुअल फंड के इसमें अगर कोई म्यूचुअल फंड में निवेश करता है ना, तो उसको कुछ भी फ़ायदा नहीं होता है, इसीलिए वो म्यूचुअल फंड को बढ़ोतरी नहीं देता है, ईटीएफ को देता है। ओके। तो इसीलिए दोस्तों म्यूचुअल फंड में जो अच्छा म्यूचुअल फंड है, ओके, स्मॉल कैप कैटेगरी का, मिड कैप फंड कैटेगरी का डायरेक्ट फंड में निवेश करो। ओके। ऐसा आपको कोई भी किसी भी कहने पर आप मत जाओ, कहीं ना कहीं उसका इंटरेस्ट है, इसलिए आपको ईटीएफ करके चिल्लाता रहता है। ओके। अगर आपको ये वीडियो सच में ऑनेस्ट लगा तो ज़रूर सपोर्ट कीजिए एंड कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।